आप लोग देख रहे हैं ये इग्निस कार है और ये एजीएस ऑटोमेटिक कार है और हमारे साथ मैडम है और आज हम इनको एजीएस कार कैसे चलाई जाती है, कैसे स्टार्ट की जाती है, ये सब सारी जानकारी देंगे। इस भी जानते हैं कि कार के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है और सबसे पहले हमें क्या कार का दरवाज़ा खोलने आना चाहिए, तो हम सबसे पहले कार का दरवाज़ा कैसे खोलते हैं ये जानते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कार के अंदर। हमें कार का दरवाज़ा अनलॉक करना है तो इसमें दो बटन है, ठीक है। हाँ, ये जो अनलॉक वाला बटन है यहाँ से दरवाज़ा ओपन हो जाएगा, उसको दबाएंगे तो दरवाज़ा लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चारों दरवाज़ा एक बार में खोलना है तो उसको 2 बार दबाना है, ठीक। अगर एक ही सिर्फ ड्राइविंग सीट का खोलना है तो 1 बार दबाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं कार के अंदर। देखिए अभी पहले हम कार के अंदर का फंक्शन जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रॉड है यहाँ से सीट आगे पीछे होते हैं, ठीक, बीच में जो रॉड है ना। और बाकी यहाँ से कमर बैक एडजस्ट होता है, यहाँ पे फ्यूल टैंक ओपन होता है यहाँ से, है ना। और जो आगे का जो बोनट होता है वो यहाँ से खुलता है, ठीक। और डिग्गी इसकी जो है पीछे से ही खुलेगी, है ना। अब पहले कार के अंदर फंक्शन जानते हैं। देखिए यहाँ से जो है कार आपकी स्टार्ट होगी, ठीक। स्टार्ट स्टॉप बटन है, यहाँ पे अप हिल्स का बटन है। यहाँ से अगर लाइट ऊपर की तरफ उठ रही है तो यहाँ से आप लाइट को एडजस्ट कर सकती हैं, है ना। फिर यहाँ पे ट्रिप मीटर है, ठीक है। अब कार की लाइट ऑन करना है तो कार की लाइट ऑन करने के लिए इसको आगे घुमाना है, ये पार्किंग लाइट हो जाएगी, ठीक है। आगे घुमाइए आप आगे की तरफ। हाँ, ये है लाइट ऑन हो गई, ठीक है। इसको जब नीचे करेंगे तो हाई लाइट है, ऊपर है लो लाइट, ठीक। और डीपर देने के लिए इसको ऊपर करना है, ठीक है। ये और राइट इंडिकेटर नीचे है, लेफ्ट के लिए ऊपर है, ठीक है। समझ में आ गया। अब जो है वहाँ पे जो उधर वाला लीवर है वहाँ से वाइपर चलता है। हाँ, और जो स्टीयरिंग पे है यहाँ से आप ऑडियो सिस्टम को जो है घटा बढ़ा सकती हैं, ठीक। यहाँ से फ़ोन रिसीव हो जाएगा, वहाँ से फ़ोन कट जाएगा, ठीक। अब जो है यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्रेक और एक्सीलेटर पैडल है, ठीक है। इसको दबाने का जो तरीका है, एड़ी को एक जगह रखते हैं, केवल पंजा इधर करना है आपको। हाँ, इस तरफ घुमाइए, फिर इधर ऐसे, ठीक है। और लेफ्ट वाला पैर बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक। ऑटोमेटिक कार में केवल राइट पैर से ही यूज करना है, ठीक है। अब आप कार के अंदर जानिए, मीटर के अंदर क्या क्या साइन है होते हैं। वहाँ से साइड मिरर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जब इग्निशन ऑन करेंगी तो वहाँ से चारों चीज़ें अप डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी जो है मीटर के अंदर समझना है। देखिए ये जो मीटर होता है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये होता है आरपीएम मीटर, है ना। ये इंजन की स्पीड बताएगी कि कितना तेज इंजन वर्क कर रहा है, ठीक। वो रिंग और पिस्टन की। और वहाँ पे दिया है 100 100 120, ठीक। वो कार की स्पीड बताती है ना। फिर उसके इधर है ये फ्यूल का है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। ये फ्यूल का है। फिर उसके नीचे जो है इधर साइन बना हुआ है, स्टीयरिंग का साइन है वो, है ना। फिर उसके ऊपर इंजन ऑयल का साइन है, ठीक। फिर वो बैटरी का है, इंजन सेंसर का है, फिर यहाँ पे सीट बेल्ट का है, ठीक। तो इतने साइन होते हैं। अब बाकी आपको समझना है एसी का फंक्शन। देखिए यहाँ से जो है एसी फैन चलता है, ठीक है। ये नीले पे है तो ठंडा हवा देगा, रेड पे तो गर्म हवा देगा, ठीक। जब गर्म हवा चलाना है तो एसी बटन को ऑफ कर देंगे। ये ऊपर नीचे जहाँ पे हवा चाहिए उसके लिए है, ठीक है, गर्म के लिए। हाँ, नहीं, चेहरे पे चाहिए तो चेहरे पे जाएगा, पैर पे चाहिए तो पैर पे जाएगा, ठीक। और जैसे ठंडी में कार आप चला रही हैं, ठंड के मौसम में, तो जब कार में फॉग आ जाता है तो इसको घुमा के आपको इस पे कर देना है, ठीक। ये तो फ्रंट वाले शीशे पे हवा जाएगा, ठीक है, तो फॉग जल्दी से हट जाएगा, ठीक। और ये जो है इमरजेंसी लाइट होता है, इसका यूज़ तब किया जाता है जब कार में कोई ख़राबी है या आप कार को कहीं पे पार्क कर रही हैं, ठीक। और बाकी जो है यहाँ से ये जो है ये कार अगर बदबू कर रही है, इस पर कर देंगे सारी बदबू बाहर हो जाएगी, ठीक। ये अंदर के बाहर हो जाएगी, ठीक है। अब जो है आपको गियर समझना है। तो ऑटोमेटिक कार में क्या है कि गियर आपको ऑटोमेटिक लगता जाएगा, है ना। इसमें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आपको ड्राइव मोड पे करना है तो ये ड्राइव मोड पे ऑटोमेटिक गियर आपका लगता जाएगा, ठीक। फिर इसमें मैनुअल ऑप्शन भी है, ठीक है। अगर मैनुअल पे चलाना है तो इसको इधर करके ऐसे एक एक गियर आपको लगाते जाना होगा, ठीक है। पहाड़ों पे चढ़ना। हाँ, अब फिर इसको न्यूट्रल पे ले जाके और रिवर्स गियर लगाना है तो इसको राइट करके आगे कर देना है, ठीक। ये हो गया रिवर्स गियर। अब हमने कार को स्टार्ट करना है ना। तो कार स्टार्ट करने के लिए आपको ब्रेक पूरा दबाना है नीचे, है ना। अब कार स्टार्ट करिए। अब कार स्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक सॉफ्ट हो जाता है ना। तो अभी जो है कार में कोई साइन आ रहा है अंदर मीटर के, सीट बेल्ट पहनिए। ठीक, सीट बेल्ट हो गया, आपकी स्टार्ट हो गई है ना। तो हमने कार बढ़ाना है, ठीक। तो बढ़ाने से पहले आपको क्या ध्यान देना है, हैंड ब्रेक नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। हैंड ब्रेक नीचे है और उसके बाद ब्रेक आप दबाए रखिए पूरा।
है ना। अब आपको करना है ड्राइव मोड पे, ठीक, ड्राइव मोड हो गया। अब हमने ब्रेक को धीरे धीरे छोड़ना है और इंडिकेटर राइट कर दीजिए, ठीक है। कहीं से भी कार आप निकालेंगी, है ना, भले ही खाली हो, लेकिन आपको इंडिकेटर हमेशा दे के तब धीरे धीरे कार को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब फिर हमें कार रोकना है तो सिर्फ ब्रेक पे धीरे से पैर रखना है ना। और फिर बढ़ाना है तो फिर ब्रेक छोड़ना है, ठीक। और फिर रोकना है तो फिर ब्रेक पे पैर रखिए, ठीक है। फिर ब्रेक छोड़िए, और बढ़ाइए स्पीड थोड़ा, हल्का एक्सीलेटर पे पैर, ठीक, समझ आ रहा है। फिर ब्रेक पे पैर रखिए धीरे से हल्का सा, बस, ठीक। फिर ब्रेक छोड़िए, फिर बढ़ाइए एक्सीलेटर पे, हाँ, फिर ब्रेक पे पैर रखिए धीरे से, फिर एक्सीलेटर पे पैर, ठीक है। अब हमें कार रोकनी है, फिर तो हम ब्रेक पे पैर रखेंगे, है ना। अब कार बंद करना है आपको, तो बंद करने का तो सही तरीका क्या है, वहाँ से बटन ऑफ करिए, बंद हो गई कार। उसके बाद हैंड ब्रेक लगा देना है, और उसके बाद ड्राइव मोड पे कार कर देना है, ठीक। कहीं भी कार आप रोकेंगे तो इतनी चीज़ें हमें इससे ध्यान रखनी है। अब फिर बढ़ाना है तो ब्रेक दबाइए पूरा फुल और न्यूटन पे गियर करिए, न्यूटन पे आगे, अब कार स्टार्ट करिए, ठीक। अब फिर हैंड ब्रेक डाउन करिए, अब ड्राइव मोड पे करिए, ड्राइव मोड पे, अब ब्रेक छोड़िए, धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक। आगे समझे, बस हमेशा ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आप अच्छी ड्राइविंग कर रही हैं, 10 दिन में बहुत अच्छा चला रही हैं आप, है ना। इसलिए सर आप ही को जाता है। आशीष तिवारी सर ऐसे अच्छे गुरु हैं, भी कांटेक्ट करिए इनसे, तिवारी जी से। अगर आप लोग गाड़ी सीखना चाहते हैं तो 10 से 15 दिन में आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ जाएगा। सबसे खासियत गुरु जी की यही है। कांटेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आप लोग उसको नोट करिए और गाड़ी चलाना सीखिए। सेल्फ डिपेंडेंट आप लोग बन जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। और कहीं भी टर्न कर रही हैं हमेशा ब्रेक पे पैर और साइड मिरर, रियर भी मिरर देख के आराम से चलते रहेंगे, ठीक है। गुड, और लेफ्ट, ठीक है। बढ़ाइए। पीछे भी एक शिष्य है, आप उनसे भी उनके बारे में पूछ सकते हैं आप सभी लोग। संध्या जी बताइए। हम दोनों बहन हैं और हम लोग बटर ब्लॉक में ही कार्यरत हैं। हम लोगों ने, मैंने दिसंबर में सर से गाड़ी सीखी थी। इन्होंने सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्होंने भीड़ में गाड़ी हम लोग को सिखाया है। सबसे पहले हमको मुअद्दीपुर ले गए, फिर उसके बाद हमको नौका विहार, फिर मेडिकल वाले रोड पे, मतलब गोरखपुर में जितनी भीड़ वाली जगह है गोल घर तक इन्होंने मुझे गाड़ी पहले दिन से चलवाई है। और इतना अच्छा इन्होंने मुझे सिखाया कि 15 दिन में हम अपने स्कूल पे आराम से चले जाते हैं, जबकि वो गांव एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र में है। और सर, इसका श्रेय सर को ही जाता है। और आप लोग से भी यही निवेदन है कि सर के से कांटेक्ट से आप लोग भी आगे आइए और गाड़ी सर से सीखिए। आप लोग को खुद एहसास होगा कि सर कितनी अच्छी गाड़ी सिखाते हैं। संध्या एक और गुरु से सीखती थी जिन्होंने पहले दिन गाड़ी ठुकवा दिया। इनका मॉरल डाउन हो गया, लेकिन आशीष सर ऐसे थे कि इन्होंने अपने उनके मॉरल को अपवर्ड किया और गाड़ी चलाना सिखा दिया। ये सबसे बड़ी खासियत है। और ये भी है कि गाड़ी मेरी इतनी ज़्यादा टूटी थी कि तुरंत गाड़ी आई और शोरूम से, और तीसरे दिन गाड़ी का पूरा कचूमर निकल गया। फिर वो गाड़ी मतलब समझ जाइए 50,000 रुपये लगी, लेकिन क्लेम में थी तो मेरा 2,000 में हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे इतना अंदर डर हो गया कि हम गाड़ी की तरफ देखते ही नहीं थे। एकदम हम सोचे कि अब मुझे नहीं सीखना है। लेकिन उस परिस्थिति में सर ने मुझे उतना हौसला दिया, इतना मेरा उत्साहवर्धन किया। और जब पहले दिन हम सर के साथ गए तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और आज हम हर जगह पे बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चला लेते हैं। सारा श्रेय सर जी को। प्लीज़ आप लोग सर से एक बार कांटेक्ट करिए, एक बार उनके साथ सीखिए तो आपको खुद एहसास होगा कि इनसे अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है।